इसराइल ने पिछले कुछ महीनों से गाजा पर हमले तेज किए हैं। लगातार हो रहे हमले की वजह से नए फिलिस्तीनियों की जान भी जा रही है। इसी दौरान एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि हमास ने इसराइल के साथ सीज फायर के लिए दरख्वास्त दी है। एक फिलिस्तीनी ओहदेदार ने बताया कि हमास 7 दिनों के सीज फायर के बदले 9 इसराइली यरगमालियों को रिहा करने के लिए राजी हुआ है। इसके बदले में इसराइल के जेलों में कैद फिलिस्तीनियों को रिहा करना होगा। ऐसी खबरें सामने आने के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि अब यह जंग खत्म हो जाएगी और मासूम फिलिस्तीनियों की जान जाने से बच जाएगी। लेकिन इसी दौरान हमास की जानिब से चौंका देने वाला बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से एक बार फिर कशमकश में इजाफा होता जा रहा है। अमेरिकी यरगमालियों को रिहा करने के बाद अब हमास ने इसराइल यरगमालियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। हमास ने कहा है कि अगर सीज फायर के बाद भी इसराइल जंग जारी रखेगा तो यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसराइल से अब किसी भी तरह की कोई समझौते नहीं किया जाएगा। एक ऐसे वक्त ये बातें सामने आई जबकि इसराइल ने खान यूनिस पर लगातार बमबारी करके तबाह बर्बाद कर रहा है। इसराइल ने अभी तक 23 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इनमें तकरीबन 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस बात की तस्दीक गाजा ने भी किया है। वहीं एक वीडियो में इसराइल की जानिब से यह दावा किया गया है कि पूरे हमास पर कब्जा कर लिया जाएगा। इसराइल ने ऑपरेशन शुरू करते हुए पूरे गाजा को अपने कब्जे में लेने का दावा किया है। वहीं हमास ने कहा है कि अगर जंग इंटरनेशनल यूनियन के साथ खत्म होती है तो वो तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इसराइल पर हमला करते हुए हमास ने 250 लोगों को यरगमाल बनाया था। इसके बाद से इसराइल की जानिब से गाजा पर बमबारी से 50,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान चली गई है। तकरीबन पूरे गाजा पट्टी तबाह बर्बाद हो चुकी है। इसके बावजूद भी हमास इसराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल के सामने वो अपनी बातें रख रहा है और हमास ने साफ कह दिया है कि अगर वो हमारी बातें मांगेंगे तब ही सीज फायर होगा, नहीं तो नहीं। इसी दौरान ये खबर आई है कि इसराइल ने गाजा के लिए जाने वाली मदद को जुज़वी तौर से मंजूरी दे दी है। गाजा जाने वाले रास्तों से रुकावट को हटा दिया गया है। इस दरमियान यूरोपीय मुल्कों समेत 22 ममालिक ने इसराइल के खिलाफ इकट्ठा होकर बयान जारी करते हुए मुतालबा किया है कि गाजा को मिलने वाली मदद में किसी भी तरह की रुकावट पैदा ना की जाए। गौरतलब बात यह है कि इन मुल्कों में एक भी इस्लामी मुल्क नहीं है जो खुले तौर पर फिलिस्तीन का साथ देते रहे हैं और इसराइल की सख्त मुखालिफत है। बिला रुकावट गाजा में मदद पहुंचाने का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्कों में जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय मुल्क शामिल है। वहीं जापान भी इसका हिस्सा है। बर्तानिया और न्यूजीलैंड ने भी इसराइल से मुतालबा किया है कि गाजा के लिए दी जाने वाली मदद में किसी भी तरह की रुकावट पैदा न की जाए।